राइटर हैं, एक्टर हैं अदील अफजल। उन्होंने इतनी खूबसूरत और जामे बात की है, सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो 77 साल का मसला है उसको सामने रख दिया है। DGISPR को सीधा मुखातिब करके कह रहे हैं और कहते हैं कि आप ड्रामे बनाते हैं। मैं तो पहले ही आपको बता रहा था कि ये ड्रामे बनाते हैं, ड्रामे इनकी तरफ से आते हैं और वो ड्रामे छोड़े जाते हैं मार्केट के अंदर। पूरे पूरे चैनल्स बनाए हुए हैं जिन पर आप रोज़ ड्रामा देखते हैं और आपको लगता है कि वो चैनल किसी प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन असल में उसके पीछे DG साहब ही हैं। ड्रामा भी आप सब ने देख रखा होगा, अहदे वफा ड्रामे का नाम था। ये ज़रा सुनिए अदील अफजल कहते क्या हैं। आप जो नैरेटिव लेके चलते हैं ना, जब आप कहते हैं कि हम कौम को समझाएं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ाएं। किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ, किसी पढ़े लिखे आर्टिस्ट के साथ जब आप रब्ता करेंगे ना, तो वो आपको एक्चुअली बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। जब आप उसको खुद डिक्टेट करते हैं ना, तो फिर आप अहदे वफा जैसा ड्रामा बनाते हैं। और अहदे वफा ड्रामा में क्या था? 4 हीरो थे उसके, ठीक है जी। 4 रियासत के पिलर्स थे बेसिकली। अहद रज़ा मीर उसमें फौजी था, वो फौजी था, उसका बाप भी फौजी था, उसकी माँ डॉक्टर थी। उसका बाप एक ईमानदार फौजी था। अहद रज़ा मीर खुद एक बहुत सुलझा वाला लड़का था, उसकी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर थी, गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी, उसकी बहन बहुत अच्छी डिसेंट प्यारी लड़की थी, उसका कुत्ता भी बड़ा क्यूट था। ओके। उस्मान खालिद भट्ट एक सियासतदान का बेटा था, उसका बाप एक दम बुद्धू सा आदमी था, उसका दादा एक फनी कैरेक्टर था, उसकी बीवी शदीद पेंडू थी, और उस्मान खालिद भट्ट खुद एक नेगेटिव आदमी था जो अहद रज़ा मीर की गर्लफ्रेंड के भी पीछे था, जो बस पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था, चीटिंग भी करता था। तीसरा बंदा वहाज था जो जर्नलिस्ट था। उसकी बहन नर्स थी, उसने चुप के शादी की हुई थी, और वो गली मोहल्ले का लड़का था, पहले फटे मटे करता था, बाद में वो साथी बन गया था। चौथा बंदा जो था वो अहमद अली अकबर था, जो बैंड मास्टर का बेटा होता है, वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाता है। ठीक है, ये है आपका ड्रामा कि एक फौजी खुद भी अच्छा है, उसकी माँ भी अच्छी, उसका बाप भी अच्छा, उसकी बहन भी अच्छी, उसका कुत्ता भी अच्छा, और बाकी के जो 3 है उनका शजरा नसब भी ठीक नहीं, उनके घर वाले भी ठीक नहीं, उनकी जिंदगी भी ठीक नहीं, वो खुद भी ठीक नहीं। ये ड्रामा आप बनाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, किनसे लिखवा रहे हो, किनसे बनवा रहे हो? अगेन इसमें मैं राइटर डायरेक्टर को दोष नहीं दूंगा क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, ठीक है। जिसने बनवाया है ना, उसने डंडे के जोर पे ये कहानी लिखवाई है। हमारे पास शोएब मंसूर साहब का काम भी है, बहुत अच्छा काम है। जब आप किसी अच्छे आदमी से काम करवाएंगे, आपका इमेज अच्छा हो जाएगा। जब आप खुद आर्टिस्ट बनने की कोशिश करेंगे और हमें यही 5वीं के मुताला पाकिस्तान वाली तहरीरों की तरह का आर्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर आपको कॉलेजेस में जा जाके ही बच्चों को बताना पड़ेगा। और यकीन करें कोई फायदा नहीं हो रहा। आधे बच्चे मस्ती के लिए आए होते हैं और आधे बच्चे सिर्फ चुप करके बैठने के लिए आए होते हैं। इससे आपका इमेज बिल्कुल बिल्ड नहीं होगा। आपने सुन लिया, माँ के 4 बेटे हैं ना। माँ मीन पाकिस्तान माँ है, धरती माँ है, मुल्क है, और इसके 4 बेटे हैं। तो 4 बेटों में जो फौजी वाला बेटा है, फौजी, वो भी फौजी अफसर वाला बेटा, वो खुद भी ठीक है, उसका कुत्ता भी ठीक है, उसका बाप भी ठीक है, उसकी माँ भी ठीक है, उसके बहन भाई भी ठीक है, उसका करैक्टर भी ठीक है, उसकी कमाई भी ठीक है। और जो सियासतदान है वो खुद भी कमला जया है, उसका बाप भी लाव वाला सा है, उसकी माँ का तो कोई ना कोई मेरा मतलब चक्करी होगा ज़ाहिर है, और ख़ुद लड़के का तो करैक्टर बहुत ही ख़राब होगा। तो ये 77 साल में ये हो रहा है और ये हर जगह पर हो रहा है। और ये सिर्फ ड्रामा अहदे वफा में, जैसे अदील अफजल साहब ने नहीं कहा, जो हकीकी ज़िंदगी में ड्रामे हैं उसमें भी यही होता है। मसलन जब दिल करे आप किसी के ऊपर बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दें, उसे गद्दार कह दें, बागी कह दें, उसके मुंह के ऊपर कालक मल दें। यार आप लोग आसमान से उतरे हुए हैं, तो आप किसी को नंगा करें, किसकी नंगी फिल्में बनाएं और आपके बारे में कोई ज़रा सी बात कह दें, वो जी तौहीन कर दी है, बेतौकीरी कर दी है।